हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पैरेललोग्राम के बारे में और उसकी समझाई थी आपको प्रॉपर्टीज। आज हम क्वाड्रिलेटरल को ही आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके अंदर कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि आखिर और क्या क्या क्वाड्रिलेटरल्स में है और क्या क्या है उनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं जो पिछला आपने सीखा था। तो ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आपके पास एक पैरेललोग्राम था जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD। अब आपको नीचे लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशंस और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही हैं। आपको समझना है, याद या रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। समझना है कैसे कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बिल्कुल होंगी, और साथ में वो इक्वल होती हैं, यानी कि AB जो है वो इक्वल होता है CD के। खास बात ये बताई थी आपको, ठीक है जी। अब दूसरी चीज ये थी कि अपोजिट साइड्स तो ये भी हैं और ये भी पैरेलल होती हैं। AB पैरेलल भी होता है CD के, और साथ में दूसरी चीज क्या बच्चों, AD पैरेलल होता है BC के और वो भी बराबर होते हैं, ठीक है जी। ये होता है पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल को हम कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, यानी कि बराबर होती हैं, या हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होती हैं, या हम कह सकते हैं इक्वल होती हैं। क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए और क्या खास बात समझाई थी। ये थे इसके आमने सामने के एंगल, ठीक है जी। कौन कौन से एंगल? A इक्वल होता है एंगल C के, और दूसरी तरफ एंगल D इक्वल होता है एंगल B के, ठीक है जी। यानी कि ये आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और इधर वाले आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट रूल ये समझ लिया, सेकंड रूल ये समझ लिया। ये बेसिक कंसेप्ट है, पैरेललोग्राम के बहुत रूल होते हैं लेकिन हमने अभी बेसिक को पकड़ रखा है और उसी को आगे चलाना है। अभी आप देखिए, ये मैंने डायगोनल खींच दिया। कई बच्चों का कमेंट आए थे कि डायगोनल का मीनिंग क्या है। तो याद रखना, इस वर्टेक्स को अगर आम सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं, ठीक है, तो वो होता है डायगोनल, और इधर वाले से मिलाएंगे तो वो साइड होती है। और अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर दूं तो ये हो गए दो डायगोनल। कहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया? O पर। कहां काटा है? O पर। तो तीसरी खासियत क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, पर डायगोनल इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां उसे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े कर देते हैं बराबर। ये देखो, ये और ये हिस्सा बराबर। AO बराबर किसके होता है? OC के, और साथ में OB बराबर होता है OD के। तो आपने तीन खासियत पैरेललोग्राम की सीख ली। आमने सामने की साइड बराबर, आमने सामने के एंगल बराबर, और साथ में डायगोनल एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो उसे बाइसेक्ट कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं टू डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चलो जी, दो भागों में समद्विभाजित करते हैं। अब आप देखिए इसे मैंने क्यों समझाया। खास बात समझने वाली है कि जब मैं इसे समझा चुका था तो आज आपको फिर से क्यों समझाया। तो देखिए, आप अब जानेंगे कि मैंने इसे दोबारा से क्यों समझाया है, ठीक है जी। अब देखिए, यहां पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल फिर बना दिया। लगभग नहीं, सब कुछ है इसमें, इसके अंदर सब कुछ है जो इसमें है। क्या है जी? अपोजिट साइड इक्वल है, बिल्कुल ये रूल ओके है। जैसे इसमें है ऐसा इसमें है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल, ओके जी, इसमें भी है। क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा तभी तो अलग बनाया है, ठीक है बच्चों। इसको वैसे मैं बता दूं, नाम है इसका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। तो आयत जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, वो आपने समझना है। इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, याद रखना। इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें नहीं होता। अगर इसमें हर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है?
तो जवाब होगा नहीं। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? हाँ, क्योंकि इसके सारे फीचर इसमें हैं, इसकी सब खासियत इसमें है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी खासियत इसके अंदर है क्या? नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है क्योंकि उसके अंदर कुछ खासियत ज्यादा है। क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल 90, हर एंगल 90 डिग्री का हो। एक खासियत अलग हो गई। दूसरी खासियत क्या है? इसमें भी भैया ये डायगोनल होता है, देखो खींच दिया, और इसमें भी डायगोनल होता है। सर वो तो समझ गए कि वो बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, बाइसेक्ट भी करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। है नहीं खास बात? इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें और इसमें अब डिफरेंस पता चला। सारी खासियत ये है, लेकिन इसमें दो अलग खासियत है। क्या है वो खासियत? एक हर एंगल 90 डिग्री का, और साथ में आपने समझा कि उसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जो रूल इसमें है वो तो है, इसमें दो रूल एक्स्ट्रा है। बिल्कुल समझ गए आप लोग। अब हम आगे चल लेते हैं। ठीक है जी, पैरेललोग्राम समझ लिया, रेक्टेंगल समझ लिया आपने, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आप समझते जाइए। अब आप देखिए कि मैंने यहां पर एक ऐसी फिगर बना दी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से समझना भैया। जो जो खासियत आपने इसमें सीखी थी वो सब इसमें ओके है। इसकी नहीं बोल रहा हूं, याद रखना। किसकी खासियत? पैरेललोग्राम की। क्या जी? आमने सामने की साइड बराबर हैं जी। क्या ये भी बराबर आमने सामने की? बिल्कुल है जी। क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? करते हैं जी। आमने सामने के एंगल बराबर हैं जी। फिर ये क्यों अलग है वो समझना है। इसमें और क्या खास बात है? इसे बोलते हैं बच्चों रोम्बस। याद रखना, समचतुर्भुज। सही है? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के अंदर खास क्या चीज है वही आपने समझनी है। क्या खास है? बाकी सब कुछ यही है, लेकिन इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, ए बी, बी सी, और साथ में सी डी और ए डी। भाई इसमें क्या था? आमने सामने की बराबर थी, और इसमें क्या है? सारी बराबर है। अगर सारी बराबर है तो आमने सामने की भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब एक खास बात इसके अंदर आ गई कि इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो अब वही क्वेश्चन दोबारा, क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है, सब कुछ ओके है। अलग क्या है? अलग इसकी सारी साइडें बराबर है, इसीलिए इसका अलग नाम है रोम्बस। ठीक है। अब और क्या खास है इसमें? एक खासियत और है, डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू डायगोनल जो होते हैं, टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे मिल जाएगा लिखा हो आपको, ईच अदर एट कहां पर? 90, या हम कह सकते हैं राइट एंगल। यानी कि जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो 90 पर ही काट रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे, 90 नहीं बना रहे थे। तो इसका मतलब रोम्बस में भी पैरेललोग्राम से दो चीजें अलग हैं। समझ गए आप लोग? और समझते हैं थोड़ा सा। जब यहां तक आप आए हैं तो और कुछ समझा देते हैं। क्या समझना है? ध्यान से देखिए, यही फिगर है और इसे कुछ मैंने इस टाइप से बना दिया। ध्यान से देखिए, अब आप लगभग आपको लग रहा होगा कि इसकी सारी साइडें बराबर हैं। बिल्कुल है। तो कहने का मतलब क्या इसके सारे फीचर्स इसमें हैं? देखते जाओ, मैं सबका रिलेशन पैरेललोग्राम से बना रहा हूं। बिल्कुल ओके, डन, सब कुछ है इसमें जो इसमें है। तो ये तो रोम्बस हो गया फिर, क्योंकि इसके फीचर भी इसमें हैं। समझ रहे हो? इसके फीचर भी इसमें हैं, तो ये अलग क्यों है? अब याद रखना, इसमें ईच 90 डिग्री एंगल, तो क्या लिखेंगे? ईच एंगल जो होता है, जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है? वो ईच एंगल है 90 डिग्री। हर एंगल 90 इसमें नहीं होता, तो अलग नाम होगा। अलग नाम होगा, इसी को बोलते हैं बच्चों स्क्वायर। ठीक है।
आपसे कोई पूछे स्क्वायर क्या, अपोजिट साइड बराबर है जी, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी होता है। अपोजिट साइड पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी होता है। एंगल अपोजिट बराबर है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो पैरेललोग्राम भी होता है, इसलिए। लेकिन स्क्वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ईच एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, किसका, स्क्वायर का। सही है, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया जी। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती थी, जो हमने समझी थी, डायगोनल नहीं, आमने सामने की साइडें बराबर होती थी। इसमें चारों बराबर है, क्लियर। चारों मतलब ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। सही है, और साथ में इसके डायगोनल भी बराबर होती हैं। सारे फीचर रेक्टेंगल के हैं इसमें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल भी है। लेकिन स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि इसमें सारी साइडें बराबर हैं और इसमें सारी बराबर नहीं होती। ठीक है, आपने सीख लिया। डिफरेंस बहुत सारे हैं और आप समझते जाइए। पैरेललोग्राम ये सारे हैं, ठीक है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 90 नहीं होता, इसमें होता है। इसमें अपोज सारी साइडें बराबर होती हैं, इसमें भी सारी साइडें बराबर होती हैं। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल भाई इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, इसमें डिफरेंस सिर्फ है इतना है कि इसकी सारी साइडें बराबर और इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब साथ साथ कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं, जिनको हम पैरेललोग्राम में तो नहीं लेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में तो वो आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा जरा। ये आपने आजकल 15 अगस्त आ रही है, तो आप पतंग भी उड़ाएंगे, ठीक है। इसमें खास क्या है, इसमें खास क्या है, सब कुछ तो यही लग रहा है जी, नहीं। इसमें क्या है, आमने सामने की साइड बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये तो अलग ही चीज आ गई, और ये बराबर है। तो जिसमें जो है एडजेसेंट साइड्स, यानी कि दो एक साथ जुड़ी हुई साइड्स जो हैं, अगर वो बराबर है, तो उस सिचुएशन में उसे नाम दिया जाता है काइट। एक ये काइट क्वाड्रिलेटरल है। क्या खास बात है, इसमें साथ वाली साइडें बराबर होंगी, ये बराबर होंगी, आमने सामने की बराबर नहीं होगी। बिल्कुल ओके जी। तो चलिए जी, काइट को सीख लिया, और कुछ सीखना है, बिल्कुल सीखेंगे। एक और खास चीज ध्यान से समझिए, ये बच्चों इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम है। ये क्या है जी, अब ध्यान दीजिए, ये पैरेलल है, वो तो इसमें भी होती थी, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, यानी कि दो पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल साइड हो, उसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। याद रखना, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डालते हैं, इसीलिए इसे लंब बोल देते हैं, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम खास चीज है इसके अंदर कि इसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो आपने क्वाड्रिलेटरल की फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब इतना समझ लिया है तो कुछ और भी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। क्या नॉलेज लेते हैं जी, इसका एरिया अगर निकालना हो तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम लोग निकालते हैं तो रूल होता है बच्चों बेस इंटू हाइट। सही है जी, हाइट ले लीजिए हमने, क्लियर है। और अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या बेटा आपका l+b, लेंथ ब्रेड्थ आप किसी को मान सकते हो, क्योंकि दोनों साइडें बराबर होते हैं। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने डीपली समझा दिया था। आगे देखिए आप, अब आप आते हैं रेक्टेंगल पे, तो इसका एरिया क्या भैया, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं, इसमें बेस हाइट लिया जाता है और इसमें लिया जाता है l/b। याद रखना, लिखना यही है, पैरेललोग्राम नहीं है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l/b होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो बच्चों इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसा उसमें था, 2 ब्रैकेट में l+b, ठीक है जी। अब आगे क्या है, आगे आपके पास रोम्बस है। रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है वो भी समझ लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जवाब देंगे 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 क्या, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकेंड, ठीक है। ये एरिया हो गया। जिसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्या, रोम्बस।
तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस में हम लोग क्या लेते हैं, वो लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइडें बराबर होती हैं यानी कि 4a। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, आगे है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर हम निकालना चाहें तो साइड इंटू साइड बोलते हैं या ए स्क्वायर ले लेते हैं, साइड इंटू साइड। ठीक है जी। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो होता है 4a। ठीक है बच्चों, आपने ये सीख लिया। ये क्या है आपके पास, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या करेंगे हम लोग, तो समझ लीजिए आप ट्रेपीजियम के अंदर क्या है, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है और इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल रूल है जी। सम ऑफ ऑल साइड्स ले लेंगे हम लोग और उसको जोड़कर हमारा आंसर आ सकता है। एरिया खास है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आखिर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोगों का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन हम इसे एक और फॉर्मूले से भी जान लेते हैं। ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों को ऐड करके भी हम ये निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो ये एक ट्रायंगल बना, पहले इसका एरिया निकलेगा और बाद में इसका एरिया निकलेगा और बाद में उनको जोड़ देंगे तो काइट का एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाता है और इधर से भी आइसो बनता है और दो आइसो के टोटल करने के बाद बन जाएगा एरिया ऑफ काइट। ठीक है। तो बच्चों आपने बहुत कुछ सीखा आज, ठीक है, लेकिन वीडियो को बहुत ही विदाउट स्किप किए हुए देखना है आपने, अगर आपने अच्छे से समझना है तो। रूल्स आपके लगभग क्वाड्रिलेटरल के फाइनल हो गए हैं। अब हम चैप्टर चालू करेंगे। 8th और 9th दोनों का मेन टॉपिक है। दोनों बच्चे ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा और रूल को समझिएगा और देखिएगा अब आप क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन कैसे झट से करेंगे, लेकिन रूल आपको याद होने चाहिए। और भी बहुत सारे रूल हैं हम क्वेश्चनों में सीखेंगे, ठीक है, लेकिन बेस यही है बच्चों। जब आपने बेस सीख लिया तो आप आगे सब कुछ कर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।